सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपके सक्षमता परीक्षा के लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इसमें आपके वीवीआई क्वेश्चन को समाहित किया हुआ है। साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में जो पूछे हुए थे सारे क्वेश्चन को इसमें उठा के रखा हुआ है, तो आपके एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का आपका एग्जाम्स तक आपका कंटिन्यू वीडियो मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह आपका क्वेश्चन जो है सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अशोक, बिम्बिसार, सिद्धार्थ गौतम या महावीर। तो दोस्तों, आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपका सिद्धार्थ गौतम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपका इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पारसी ईरान से चले आए थे और तटीय शहरों में बस गए, तो वो कौन थे वो आपको बताना है। क्वेश्चन को पूरा आपको जूम कर देते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है कि कुछ पारसी ईरान से चले गए और तटीय शहरों में बस गए, वो कौन थे वो आपको बताना है। तो दोस्तों, वो थे आपका गुजराती और महाराष्ट्र के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। यानी कुछ पारसी ईरान आए और तटीय शहरों में बस गए, तो वो कहाँ जाकर बसे, तो गुजरात और महाराष्ट्र में जाके बस गए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग आंसर दीजिएगा कि किसने सोचा था कि लोगों को दयालु होना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए, वो किसने सोचा था वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध क्या कहते थे कि सभी को दयालु होना चाहिए और दूसरों को सम्मान रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनका सोच था गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म आपका आज से 1500 साल पहले हुआ था, यानी कि राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि महावीर की शिक्षा क्या थी। तो महावीर की शिक्षा क्या थी वो आपको बताना है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका पढ़ना है और आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है 5 का, तो 5 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जियो और जीनो दो। ठीक है, यानी कि 5 का आपका क्या होता है कि महावीर की शिक्षा क्या थी, जियो और जीनो दो, यानी कि 9 इसमें काट दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका जियो और जीनो थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, डैश उन लोगों का एक संघ था जिन्होंने घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा संघ था जिन्होंने घर को छोड़ दिया था, उसको आपको बोलते हैं संघ बोलते हैं। किसको बोलते हैं, संघ बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सर, 7 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि बुद्ध ने आत्म साक्षरता के लिए अपना मार्ग खोजने का निश्चय कहाँ किया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यह हो जाएगा बिहार में बोधगया में, यानी कि बिहार के बोधगया में इन्होंने आत्म साक्षरता के लिए अपना मार्ग को खोज किया था। आत्म साक्षरता करने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी बोल सकते हैं, खुद का ज्ञान, यानी कि जहाँ पे ज्ञान की प्राप्त किया जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन है। तो जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन थे वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका भगवान महावीर जो होगा जैन धर्म से संबंधित थे, गौतम बुद्ध से थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और महावीर जो थे आपका महावीर वैशाली के हो गए, और गौतम बुद्ध जो हो गए आपका नेपाल साइड के हो गए। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर आपका शाक के गण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर दीजिएगा कि जरयुष्ट की मूल शिक्षा किस सूक्त में निहित
निहित है और डैश अच्छा और अच्छा है, ठीक है। तो आपको 3 फॉर्म में भरना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी कि विचार अच्छा, ठीक है। उसके बाद शब्द और कर्म, यानी कि विचार, शब्द और कर्म जो है आपका इसका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कितने आश्रमों को मान्यता दी गई थी, यानी कि उस समय बौद्धों को कितने आश्रमों की मान्यता दी गई थी वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी कि उस समय 4 आश्रमों को मान्यता दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बरगद, तुलसी, पीपल, नीम। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वो आपको राइट आंसर देखने को सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर का क्वेश्चन दीजिएगा आप लोग कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए गौतम बुद्ध के पास कौन आई थी, ठीक है। तो कौन आया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आया था ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि किसा गौतमी आई थी, यानी किसा गौतमी अपने बच्चों को जो है पुत्र के जान बचाने के लिए गौतम बुद्ध के पास गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश आपका कहाँ दिया था वो आपको बताना है। तो समथ में दिया था, यानी कि राइट आंसर आपका सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्ध पहली बार शिक्षा देने कहाँ गए थे। तो बुद्ध जो है पहली बार शिक्षा देने कहाँ गए थे वो आपको बताना है। तो सारनाथ में गए थे, कहाँ गए थे, सारनाथ में गए थे। वही क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का पहला आपका उपदेश कहाँ दिया गया था। तो सारनाथ में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नन और भिक्षु कहाँ रहते थे। तो नन और भिक्षु जो है कहाँ रहते थे वो आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुफा, घर, झोपड़ी। तो राइट आंसर आपका गुफा हो जाएगा, यानी कि जो है नन और भिक्षु लोग जो है आपके बेसिकली गुफाओं में रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जरसूत्र की मूल शिक्षाएं सुक्ति में निहित है, अच्छा, डैश अच्छा और डैश अच्छा में आपका दिया हुआ है, यानी कि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका क्वेश्चन जस्ट कराए थे। तो विचार, शब्द और कर्म जो है आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घर घर कौन गया और यह पता लगाने की कहीं कोई मेरा तो नहीं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि किसा गौतमी। जो कि किसा गौतमी वही गौतमी है जो कि उनकी पुत्र का तबीयत खराब हो जाने के पास के कारण गौतम बुद्ध के पास गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता डैश कबीले के प्रमुख थे। तो दोस्तों वो शाक्य के थे प्रमुख के, कहाँ के प्रमुख थे, तो शाक्य के प्रमुख थे, सा अधक क य शाक्य, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पिता जो है शाक्य कबीले के प्रमुख थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्या कर रहा है आप लोग आंसर दीजिएगा कि जिसका अर्थ है पास आना और बैठना। अब जिसका अर्थ है पास आना और बैठना वो आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका उपनिषद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बुद्ध ने कितने मार्ग सुझाए। तो गौतम बुद्ध ने कितने मार्ग सुझाए थे वो आपको बताना है, 2 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 3 गुना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 गुना। तो बुद्ध ने कितने मार्ग सुझाए थे, तो 8 गुना सुझाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा कहाँ दिया था। जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया है, बस इसको आपको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज ट्विस्ट कर दिया है। तो दोस्तों आपका बुद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा जो है सारनाथ में कराया था। शिक्षा को यानी कि उपदेश भी बोल सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पे उपदेश दिया था, तो सारनाथ में ही दिया था। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सारनाथ ही मारना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि महावीर जो है किसके प्रमुख थे। तो महावीर जो है आपको किसके प्रमुख थे वो आपको बताना है। तो दोस्तों महावीर जो है लिच्छवी के प्रमुख थे। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसके प्रमुख थे? तो लिच्छवी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अविवाहित होने की अवस्था कहलाती है जब बच्चा या फिर कोई भी अविवाहित रहती है, हमेशा के लिए अविवाहित रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग ब्रह्मचारी बोलते हैं। कोई भी अगर आजीवन जो है घर गृहस्थी को त्याग देता है, अपनी पारिवारिक जीवन को त्याग देता है, वैवाहिक संबंध से दूर रहता है, उसे हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों आपका मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आपका है कि जयथ्रुस्ट की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस पुस्तक में निहित है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका अव्यवस्था हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर सी देखने को दोस्तों आपका मिल जाता है। ठीक है, चलिए। तो आज हमने कितना क्वेश्चन देखा? तो आज हम लोग बेसिकली 25 क्वेश्चन देखा। 25 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप लोग कमेंट करके बताए थे। बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया था। यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें पूरे हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, किसके बारे में? हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े हैं। तो गौतम बुद्ध से आपका इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।